सुप्रभातम। आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत का पहला पाठ जो मंगलम है उसके पहले श्लोक का अर्थ और व्याकरण जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला हमारा श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। आइए इसका अर्थ और व्याकरण जानते हैं। अर्थ है, सोने के ज्योतिर्मय पात्र से यानी सोने सा ज्योतिर्मय पात्र से सत्य का मुँह ढका हुआ है। हे मनुष्य, उस तत्व की प्राप्ति के लिए यानी सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण यानी पात्र को हटा दे। सोने सा यानी ज्योतिर्मय पात्र से सत्य का मुँह ढका हुआ है। हे मनुष्य, हे विद्वान मनुष्य, उस तत्व की प्राप्ति के लिए यानी सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण यानी पात्र को हटा दे। आइए एक एक पदों का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले यह जानेंगे कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो यह श्लोक मंगलम पाठ से तो लिया गया है, साथ ही यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, क्योंकि मंगलम में जितने भी श्लोक हैं वो सारे उपनिषद से लिए गए हैं। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था। आइए एक एक पदों का अर्थ जानते हैं। हिरण्मयन पहला पद था, तो उसका अर्थ होगा सोने सा या ज्योतिर्मय। सोने सा ज्योतिर्मय कहने का तात्पर्य क्या है कि सोना जैसे चमकता है वैसे चमकते पात्र से यानी सोने के पात्र से। पात्रेण यानी पात्र से, बर्तन से। सत्य से यानी सत्य का। अपीहितम मतलब ढका हुआ। पुषण मतलब विद्वान पुरुष या मनुष्य, विद्वान मनुष्य भी कह सकते हैं। पुषण का पर्यायवाची शब्द विद्वान लिख सकते हैं। अपावृणु यानी हटा दे, और सत्य धर्मा यानी सत्य और धर्म के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। दृष्टये यानी प्राप्ति के लिए। सत्यस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। सत्य से जो सत्य का अर्थ लिखा हुआ है, सत्यस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। आइए इसका हम लोग पर्यायवाची शब्द जानते हैं। एक एक पदों का, हर पदों का पर्यायवाची शब्द जानते हैं। पर्यायवाची जो शब्द है वो देखते हैं। हिरण्मयेन का पर्यायवाची स्वर्णमयेन या ज्योतिर्मयेन होगा। पर्यायवाची का मतलब यह होता है कि उसको और क्या कहते हैं। जैसे पानी को हम लोग नीर, सलील, तोय, अम्बु कहते हैं, सूर्य को आदित्य कहते हैं, चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, वैसे ही जानना है कि उसको और क्या कहते हैं। तो हिरण्मयेन का पर्यायवाची स्वर्णमयेन या ज्योतिर्मयेन होगा। पात्रेण का पर्यायवाची आवरणेन होगा। सत्यस्य का पर्यायवाची रीतस्य होगा। अपीहितम का पर्यायवाची आच्छादितम होगा। मुखम का पर्यायवाची आस्यम या द्वारम होगा। अपावृणु का पर्यायवाची अपसार्य होगा। सत्य धर्माय का पर्यायवाची सत्य धर्मवते होगा। दृष्टये का पर्यायवाची उपलब्धये होगा। और अगर पुषण का पूछे तो विद्वान पुरुष या विद्वान लिख सकते हैं। मनुष्य भी कई जगह लिखा रहता है। आइए कुछ पदों का संधि विच्छेद जानते हैं। जैसे सत्यस्य अपीहितम वर्ड था, तो वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्यस्य और अपीहितम, यही इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें अ और अ मिलके आ बन रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि होगा। पुषण अपावृणु का संधि विच्छेद करें तो पुषण जोड़ अपावृणु होगा, और यह व्यंजन संधि होगा क्योंकि यहाँ पे आधा न बन रहा है। व्यंजन संधि इसलिए होगा क्योंकि इसमें आधा बन ही रहा है और यहाँ पे स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए व्यंजन संधि होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला श्लोक अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।